भारत अगर बांग्लादेश में विदेशी फाइटर जेट को रोक नहीं पाया तो ऐसे में भारत के इतने ज्यादा प्रभावशाली होने और ताकतवर होने का फायदा ही क्या होगा। बांग्लादेश के अलावा इटली को भी बहुत ही कड़ी चेतावनी दे दी। खबर कुछ ऐसी है कि पिछले ही दिनों इटली ने भारत की चिंताओं का ध्यान नहीं दिया और बांग्लादेश की वायुसेना के साथ में यूरोफाइटर टाइफून के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। तो यूरोफाइटर टाइफून की डील इटली के साथ, यूरोपियन कंट्री के साथ बांग्लादेश की दोस्तों जो हुई है, उसके बाद हिंदुस्तानी गवर्नमेंट हो या फिर हिंदुस्तानी मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, उन्होंने इस वक्त अपने गले फाड़ फाड़ कर बांग्लादेश की इस डील को अपने लिए खतरा फील किया जा रहा है। यानी इंडिया इसको अपने लिए बड़ा खतरा महसूस कर रहा है कि भाई ये अगर डील हो गई, ये डील, अब देखें बांग्लादेश के पास यूरोफाइटर टाइफून आएंगे, उसके बाद हमारी खैर नहीं है। और ये हिंदुस्तान को चाहिए कि ये डील ना होने दे, हिंदुस्तान को चाहिए कि वो इटली को मुंह तोड़ जवाब दे, हिंदुस्तान को चाहिए कि वो ऐसा ना हो। भाई हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान 12वां प्लेयर है, 12वां खिलाड़ी है। वो उसकी कोई औकात नहीं है अब इस रीजन के अंदर। दुनिया भर में सारी दुनिया ने देख लिया है, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर चाइना हो, दुनिया उसके साथ है, इंडिया के साथ कोई भी नहीं है। तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कह रहे हो कि भाई ये जो डील हुई है यूरोफाइटर टाइफून की, इसको खत्म करवाया जाए। असल में ये किलर है। किसका? यूरोफाइटर टाइफून। बताइएगा आप भी कमेंट सेक्शन में, मैं भी बता देता हूं। ये है JF-17 फाइटर जेट का, तेजाज का। क्या यूरोफाइटर टाइफून किलर है? जी हां। तो दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं, इंडियन मीडिया मजीद इस पर क्या कह रहा है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3 2 1 एंड क्यू। बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की वायुसेना ने एक ऐसा कदम आगे बढ़ाया जिससे भारत के कान खड़े हो गए। भारत के लिए खतरा ही कुछ ऐसा है जहां बांग्लादेश के पंख काटना भारत के लिए अति आवश्यक बन गया। और अब यहाँ पर सवाल भारत के ताकत का भी है, क्योंकि भारत अगर बांग्लादेश में विदेशी फाइटर जेट को रोक नहीं पाया तो ऐसे में भारत के इतने ज्यादा प्रभावशाली होने और ताकतवर होने का फायदा ही क्या होगा। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बांग्लादेश की भारत के सामने कोई औकात नहीं, लेकिन फिर भी उसी बांग्लादेश में भारत के साथ युद्ध के सपने देखे जा रहे हैं। किंतु फिर भी भारत ने अभी तक बांग्लादेश को कोई खुली धमकी नहीं दी, क्योंकि भारत अपनी ताकत, अपने वजन और अपने गंभीरता को जानता है। और अब भारत ने अपने इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश के अलावा इटली को भी बहुत ही कड़ी चेतावनी दे दी। खबर कुछ ऐसी है कि पिछले ही दिनों इटली ने भारत की चिंताओं का ध्यान नहीं दिया और बांग्लादेश की वायुसेना के साथ में यूरोफाइटर टाइफून के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। यानी कि बांग्लादेश की वायुसेना ने आधिकारिक तौर पे यूरोप के इस ताकतवर फाइटर जेट की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन सवाल है कि आखिर इटली ने भारत की चिंताओं का ध्यान क्यों नहीं रखा। बांग्लादेश जो कि अभी अस्थिर है, भारत के राज्यों को तोड़ने के उल्टे सीधे बयान दे रहा है। अभी कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव भी नहीं हुआ और यह सब कुछ जानते हुए कि भारत के पड़ोस में बांग्लादेश इस समय कट्टरवादियों के हाथों में है, इसके बावजूद इटली ने बांग्लादेश को फाइटर जेट बेचने का सपना दिखाया। हालांकि इटली ने भले ही लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, लेकिन यहाँ पर इटली अकेले बांग्लादेश को कभी यूरोफाइटर बेच नहीं सकता, क्योंकि यूरोफाइटर में इटली की हिस्सेदारी केवल 21% है, जबकि बाकी हिस्सेदारी जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन के पास है। अब यहाँ पर हो सकता है कि ब्रिटेन भी फाइटर जेट बेचने की मंजूरी दे दे, लेकिन जर्मनी और स्पेन फाइटर जेट बेचने की मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि दंगे फसाद या सत्ता परिवर्तन वाले देशों में जर्मनी और स्पेन अक्सर हथियार बेचने की मंजूरी नहीं देते। हालांकि बांग्लादेश को यूरोफाइटर मिलेगा या नहीं, यह तो फिलहाल भविष्य का मुद्दा है। किंतु भारत ने इटली को
नो गो जोन वाली चेतावनी दे दी। भारत के नो गो जोन वाली चेतावनी का मतलब हुआ कि इटली भारत के सुरक्षा सीमा को पार ना करे। बांग्लादेश फिलहाल भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में इटली जैसे सहयोगी देश का बांग्लादेश को ताकतवर फाइटर जेट देना मंजूर नहीं होगा। भारत ने अपने कूटनीतिक चैनलों से इटली को यह भी संदेश दे दिया कि भारत एक डीप स्टॉपर बन के खड़ा है। डीप स्टॉपर यानी भारत यहाँ पर केवल दबाव नहीं बनाएगा बल्कि ऐसे डिफेंस डील को जड़ से रोकेगा, यानी कि भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंध भी दांव पे लग सकते हैं। ले जी, अब ये धमकियां दे रहे हैं, अब थ्रेट कर रहे हैं कि ये डील को कैंसिल करवाएगा अब हिंदुस्तान। मोदी विश्व गुरु है ना, नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकता है। इस विश्व गुरु की औकात क्या है सारी दुनिया ने देख ली है। ट्रंप ने किस तरह से इस विश्व गुरु को जलील किया सारी दुनिया ने देख ली है। इतनी इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये बांग्लादेश की डील को खत्म करवा सके। इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है इन अंतभक्तों के अंदर कि ये इटली, स्पेन, फिर ये ब्रिटेन को कहें कि भाई ये जो डील है इसको कैंसिल कर दिया जाए इंडिया के कहने पर। स्पेशली ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया क्या देता है उनको जो वो इंडिया के कहने पर अपना इतना बड़ा नुकसान करेंगे। और फिर बांग्लादेश तो एक पीस लविंग कंट्री है। बांग्लादेश के सबसे ज्यादा दुनिया भर में आपको बताएं यूएन के जो मिशन होता है उसमें बांग्लादेश की आर्मी सोल्जर्स, बांग्लादेश के जो पर्सनल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर। तो ये कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश को यूरोफाइटर टाइफून ना मिले? असल में इनको अपना डर है कि यूरोफाइटर टाइफून आने के बाद बांग्लादेश हमारी जिस तरह से ठुकाई करेगा, हमारी धुलाई करेगा, वो दुनिया देखेगी। जिस तरह से पाकिस्तान ने JF-17 और J-10 के जरिए, J-10C के जरिए हमारी दुर्गत बनाई, हमारे S-400 मिसाइल सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह निश्त करके रख दिया। अब इनको डर है कि जो भाई ये जो किलर है यूरोफाइटर टाइफून, ये देखें उसकी टक्कर का है। JF-17 उसका ये जो राफेल है, राफेल के मुकाबले का है। राफेल को ठीक से धुलाई धूल चटाने के उसकी चोट का है, यानी ये जो यूरोफाइटर टाइफून है उसको ठीक से टक्कर दे सकता है। उसकी रफ्तार भी तेज है, ज्यादा बुलंदी पर उड़ सकता है, रेडार सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो भाई अब इंडिया को ये ही डर है और कोई डर नहीं, क्योंकि उनकी जो 7 सिस्टर्स हैं, फिर चिकन नेक है, वहां पर भी इस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा डर है कि कहीं बांग्लादेश यहां से कुछ स्ट्राइक ना कर दे, यहां से कुछ एयर स्ट्राइक ना हो जाए पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।